आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर हम आपके सामने आए हैं और बड़ी ही दुखदायक खबर है ये। आज जम्मू कश्मीर में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। आए दिन लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कई ऐसे महकमा जात हैं, सरकारी महकमा जात हैं जहाँ पर डेली वेजेस बेसिस पर एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और उनके सैलरीज़ का मसला रहता है। लेकिन आज एक शख्स ने सैलरी को लेकर यानी अपनी माहाना उजरत को लेकर अपनी जान ही दे दी। जी हाँ, पुंछ के रियाज़ अहमद अपनी ड्यूटी पर थे और पीएचई डिपार्टमेंट में डेली वेजर के तौर पर वो काम करते थे। लेकिन जब तनख्वाह पड़ी, उनके तमाम साथियों की तनख्वाह जब आ गई और उनकी तनख्वाह सिर्फ 30% आई। 6 महीने के बाद यानी उनको तनख्वाह मिली 1 महीने की और वो भी सिर्फ 30%, 70% उनको तनख्वाह ना मिली, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उन्हें काफ़ी शॉक लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कोई नशीली चीज़ खा ली और बाद में उन्हें यहाँ से जम्मू के लिए रेफ़र किया गया जहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। जम्मू में भी उनके साथियों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और पुंछ में भी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। पॉलिसी लागू करो, टेलीविजन को पक्का करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, पॉलिसी लागू करो। सबसे पहले हमें जो हमारे पीएचई वर्कर था हमारा रियाज़ अहमद, वो उसकी बेचारे की डेथ हो गई। उसने कुछ ऐसा प्रोविज़न लिया कि उससे डेथ हो गई। वो प्रोविज़न जो है मेरे ख्याल में हमारी सोच यही है कि बैठ रही है कि ये हमारे जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने ही यही दे रहे हैं लोगों को और इस वक्त इन्होंने बड़े वादे किए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है और मैं कहता हूँ कि इनके घर वालों को ये जो रियाज है बेचारा, इनके घर वालों को इंसाफ देना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आनंद फानन आज शाम को ही लॉन्च करना चाहिए इनको कि भाई इनको 10 लाख रुपया इनको जो रिलीफ पैक है इनको देना चाहिए इनके घर वालों को। जो बाकी भी ऐसे केसों में चले गए हैं बेचारे, ये इनका काम करते करते, इनकी सेवा पब्लिक की करते करते, तो ये बेचारे बाकी भी चले गए, उनके घर वालों को भी इंसाफ आज की डेट में ही देना चाहिए। बाकी जो हमारे मसले हैं, ये बेचारा इसके 5 बच्चे थे बेचारे, ये कन्फ्यूजन में इतना कन्फ्यूज रहा बेचारा कि रोज़ 25 साल हो गए बेचारा ये कन्फ्यूजन में इतना रहा कि इसको लास्ट में अपना फैसला करना पड़ा। जो कि ये सारा इसका जो पूरी जिम्मेवारी पूरी गवर्नमेंट के पास है। कितने चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने वायदे किए। 2 बार प्राइम मिनिस्टर आया, उसने वायदे किए। उन्होंने वायदे किया कि जम्मू कश्मीर का जो भी डेली वेजर है कोई रहना नहीं चाहिए, उसको परमानेंट करना है। मगर कोई भी है, जो भी एडवाइज़र आता है इधर डाक बंगलों में, जो भी कोई चीफ मिनिस्टर आता है डाक बंगले में, जो भी वो आदमी बुलाते हैं वो उनको इनविटेशन देते हैं। जो कोई बात करने वाला कोई बात है ही नहीं है, कोई बात वाली कोई बात भी नहीं है, ना ही कोई वर्क लेवल की बात है। मैं गवर्नर साहब को पूछना चाहता हूँ कि इतनी देर से हो गया, सभी कहते हैं कि गवर्नर साहब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे डेली वेजर के लिए आज तक इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ऐसे वाक़े पेश हो रहे हैं। आज 4 महीने से हमारी सैलरी कोई नहीं है। जो सैलरी आई बड़ी मुश्किल से 1 महीने की, वो सुना है 20 दिन हो गए यहाँ पुंछ में है, जो हमारे एक्सचेंज साहब के अकाउंट में, और उनमें से 30% लड़कों को वो सैलरी मिली। बाकी 70% जो लड़के हैं वो वैसे ही बैठे हुए हैं। अब पता नहीं क्या मामला है, ये तो वो जाने या यहाँ के डीसी साहब जाने कि इसमें क्या मामला है। मैं डीसी साहब से और यहाँ के हमारे एससी और एक्सचेंज साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा जो एक लड़का कल रियाज़ अहमद जो कोई चीज़ खाने से उसकी डेथ हो गई है, उसके परिवार को कम से कम रिलीफ दी जाए। क्योंकि जब यहाँ से कल वो गाड़ी लेकर एम्बुलेंस जा रहे थे जम्मू, उस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद था और मैंने देखा कि उसकी माँ इतनी रो रही थी इतनी शिद्दत से। और यहाँ 5500 रुपया इकट्ठा करके यहाँ लोगों से पैसे 500 रुपया 100 लेकर उसको 5500 रुपया एम्बुलेंस वाले को दिया कि तेल डाल के वो बेचारा जाएगा यहाँ से। आप ये बताओ, हमें 25 साल 30 साल या 20 साल यहाँ काम करने का फ़ायदा ये मिला कि यहाँ एक अगर हमारा साथी यहाँ बीमार होता है तो उसको या उसके परिवार वालों को वहाँ चंदा करना पड़ता है। आप ये बताएं, मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम आप ये सोचें कि अगर हमारा एक साथी मर रहा है उसके लिए हमें चंदा करना पड़ता है, हमारे बच्चे अपना मुस्तकबिल कैसा गुजारेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि हम कितने अच्छे से
इस गवर्नमेंट के ने हमारी ज़िंदगी जो है हमारे साथियों की वो ख़त्म कर दी। क्यों कि अगर 20 या 25 साल से हम इंसाफ मांग रहे हैं तो हमें कब इंसाफ मिलेगा। हम चाहते थे कि आज जम्मू कश्मीर की यूटी बनी है, हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है। वाली मामला ये जो अच्छा ना बच्चा साथ है कदों नहीं पीएचई कम करना इसमें भी 22 साल हो गया जी। हाँ कितनी तनख्वाह थी इसकी? तनख्वाह कि पहला पता 1000 रुपये थी, फिर 500 कि 6 महीने लबे थी कख नहीं, फिर हूँ के था पता कि 6700 हुई भी है तो लभी नहीं। और कितना बच्चा है तुमने इस तो अलावा? एक ही है निको जो। तो इन जड़ी तनख्वाह थी लबे थी महीने नहीं कि साल में या 6 महीना में एक दफ़ा दे छोड़ी। तो थारा ना गल छल करे तो परेशान रहे तो परेशान रहे तो आज काफ़ी अरसा दूंद है 5-10 दिन मुझ परेशान तो क्या कहते बच्चों को दाखिलो उनकी तू देऊँगो, बच्चों की किताब की तू आणूँगो, तनख्वाह बाकी का ना कुछ ना 1 महीना की लभी कुछ रह गया। वो रात तैयारी ड्यूटी करूँ महीना क्यों नहीं लगी। ये कोई सोच विचार के बीच वो खत्म हो गया। ओयो के जिस टाइम कार आयो तो क्या कहने लगा तुमने? ये ताए जिस वक्त का गल नहीं की, उफ का गल नहीं की मेरा नाल ड्यूटी आयो का गल नहीं की। उनका कितना बच्चा है ब्याह किया? 5 बच्चा हैं, 3 बच्ची 2 बच्चा। ये छोटा है पढ़े के? बड़ी बच्ची 12वीं पढ़े, उस तो निको बच्चा 10वीं 11वीं उन लगो वो है। उस तो निकी बच्ची है वह 8वीं पढ़े, उस तो निको बच्चो है 6वीं पढ़े, उस तो निकी बच्ची कायदा में। उनके होने चाहिए चाचा। हूँ या चाहूँ कि गवर्नमेंट इस अयाल को कोई बंदोबस्त करे। उसको बच्चों एक जवान ने जो 11वीं पढ़ा है उसना कदे नौकरी मिल सके है, मिल जाए तो बाकी छोटा बहन भाइयों ने वो संभाल सके। वो ये वो रिपोर्ट थी पूरी तफसीलन जो हमने आप तक पहुंचाई, और इसमें कहीं ना कहीं एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि कहीं अफसर शाही का निज़ाम ना चल रहा हो, और साथ ही साथ ये जो छोटे मुलाजमीन हैं इन्हें आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि ये ख़ुदकुशी पर उतर आते हैं और जान जैसी कीमती चीज़ से भी अपने हाथ धो बैठते हैं। इनके साथियों का, लोगों का, पब्लिक का और मुलाजमीन का यही कहना है कि इसकी साफ़ और शफाफ तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, और अगर इसमें इनको ये जो शॉक पहुंचा है इसके पीछे क्या वजह थी, क्या हकीकत थी, वो पूरी सामने आनी चाहिए। और ख़ास तौर से सिर्फ 30% तनख्वाह इन्हें क्यों दी गई इसकी मुकम्मल जो है वो तहकीक होनी चाहिए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से रोनमा ना हो। इस वाक़े को काफ़ी सीरियस लेने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो या हुकाम बाला हो, यूटी गवर्नमेंट हो, वो उनको इस तरफ ध्यान देने की इस वक्त अश्त ज़रूरत है ताकि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से रोनमा ना हो। शहजाद भट्ट के साथ सैयद नियाज़ शाह।